जय श्री हरि मित्रों, आज हम जानते हैं पितृपक्ष का उद्गम कैसे हुआ और इसका महत्व के बारे में। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय में जिसे भारतीय संस्कृति ने युगों युगों से आत्मा का आहार माना है। यह है पितृपक्ष, वह पावन समय जब मनुष्य केवल देवताओं की नहीं बल्कि अपने पूर्वजों की भी पूजा करता है। क्योंकि देवता तो अमर है, परंतु हमारी पूर्वज ही वह कड़ी है जिन्होंने हमें इस संसार में आने का अवसर दिया। पितरों का ऋण चुकाना, संस्कारों को जीवित रखना और अपनी जड़ों से जुड़े रहना, यही इस पर्व का मुख्य संदेश है। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर पितृपक्ष क्या है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक चलता है। ये पूरे 15 दिन केवल एक ही कार्य के लिए समर्पित है, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करना। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में हमारे पितरों की आत्माएं धरती पर आती है। वे अपने वंशजों के घर पहुंचकर देखती है क्या उनके लिए श्रद्धा भाव से जल, अन्न और तर्पण अर्पित किया गया है या नहीं। तो आइए अब जानते हैं कि पितृपक्ष का उद्गम कैसे हुआ। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष का उल्लेख महाभारत, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण और विष्णु धर्म सूत्र में मिलता है। सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत के नायक कर्ण से जुड़ी है। कहते हैं जब महाभारत युद्ध के बाद वीर कर्ण स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें स्वर्ण, रत्न और अद्भुत वस्तुएं प्राप्त हुई, परंतु अन्न और जल नहीं मिला। कर्ण ने इंद्र से पूछा, हे देवेश, मुझे सब कुछ मिला परंतु भोजन क्यों नहीं। तब इंद्र ने उत्तर दिया, हे दानवीर कर्ण, तुमने जीवन भर दान तो किया परंतु कभी अपने पितरों को अन्न और जल का दान नहीं किया, इसीलिए यहाँ तुम्हें भोजन का अधिकार नहीं मिल रहा। कर्ण ने निवेदन किया, मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं पृथ्वी पर लौटकर अपने पितरों का श्राद्ध कर सकूं। तब इंद्र ने उन्हें 15 दिनों का अवसर दिया। इन्हीं 15 दिनों को आज हम पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। कर्ण ने इन दिनों में अपने पितरों को जल, अन्न, तर्पण और पिंडदान अर्पित किया। तभी से यह परंपरा स्थापित हुई कि हर वर्ष इन 15 दिनों में संतानें अपने पितरों का श्राद्ध करती है। अब हम जानेंगे आखिर श्राद्ध शब्द का अर्थ क्या है। श्राद्ध शब्द बना है श्रद्धा से। जिस कर्म में श्रद्धा हो वही श्राद्ध है। इसका अर्थ है पितरों के प्रति सम्मान और विश्वास से किया गया अनुष्ठान। जब हम जल और अन्न का अर्पण करते हैं तो वह केवल वस्तु नहीं होती बल्कि उसमें हमारी भावनाएं जुड़ी होती है और पितर उन्हीं भावनाओं को स्वीकार करते हैं। तो फिर इन 15 दिन ही क्यों? अब प्रश्न उठता है, आखिर पितृपक्ष पूरे 15 दिनों तक क्यों चलता है? पुराण कहते हैं कि हर मनुष्य का कुल अलग होता है। हर कुल के पितरों की तिथियां भिन्न होती है। कोई पूर्णिमा को देह त्यागता है, कोई द्वादशी को, तो कोई अमावस्या को। इसीलिए इन पूरे 15 दिनों को पितरों की आत्मा के स्वागत और तर्पण के लिए सुरक्षित किया गया है। जिस भी तिथि को आपके पूर्वज का देहांत हुआ है, उसी तिथि को श्राद्ध करके उन्हें तृप्त किया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि इन 15 दिनों में पितरों को स्वर्ग लोक में धरती पर आने की अनुमति मिलती है। वे अपने अपने वंशजों के घर आते हैं। यदि संतानें उन्हें जल और अन्न अर्पित करती हैं तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं, परंतु यदि उन्हें उपेक्षित किया जाता है तो वे दुखी होकर वापस लौट जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, पितृदेवता देवताओं से भी पहले पूजनीय है। तो आइए अब जानते हैं पितृ ऋण होता क्या है। हमारे ऋषियों ने मनुष्य जीवन को 3 ऋणों से जुड़ा है। देव ऋण देवताओं की पूजा करके चुकाया जाता है। ऋषि ऋण वेद और ज्ञान का अनुसरण करके चुकाया जाता है। पितृ ऋण पितरों का श्राद्ध और संतानपति करके चुकाया जाता है। अंततः जो मनुष्य पितृ ऋण नहीं चुकाता वह जन्म जन्मांतर तक असंतोष और बाधाओं का सामना करता है। अब आइए जानते हैं पितृदोष होता क्या है।
ज्योतिष और पुराणों में पितृदोष का भी उल्लेख है। यह दोष तब लगता है जब कोई मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता या उनके प्रति उपेक्षा दिखाता है। पितृदोष के कारण परिवार में कलह बढ़ता है, संतान सुख में बाधा आती है और जीवन में अकाल मृत्यु या रोग परेशान करते हैं। इसलिए पितृपक्ष का पालन केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि वंश की रक्षा का उपाय है। आज हमने जाना कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, कैसे इसका संबंध कर्ण की कथा से जुड़ी है और कैसे इसे पूरे 15 दिनों तक फैलाया गया है। तो मित्रों, यह केवल कोई कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा और पूर्वजों से जुड़ने का अवसर है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।